हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हम नीट की जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जब से मेरी कोचिंग चल रहा है तब से मैंने कुछ न कुछ बच्चों में इशू देखा हूँ। किसी का एज का लिमिट का इशू आ गया है, किसी का सब्जेक्ट का इशू आ गया, जिसकी वजह से 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद उनका टाइम वेस्ट हो जाए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे वीडियो लगभग देखते ही हैं। अदर जगह भी कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहता है तो इससे हो सकता है किसी बच्चे का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो आज पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं आराम से, ताकि आप सारी चीज़ें समझ जाओ। एज कैसे कैलकुलेट करना इस बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो जैसे देखिए किस किस क्या है सिलेबस और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पेपर और एज लिमिट सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एज लिमिट का, समझे कि नहीं। तो अपर में देखेंगे, अपर में कोई भी एज लिमिट नहीं है। यानी आप चाहे कोई भी एज है आपका, हम यहाँ तक बोल रहे हैं अगर आपका 50 या 60 भी एज है, 50 साल 60 साल, तब भी आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा हम, ताकि कोई भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या करने वाला है उसको ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है ना। दूसरा देख रहे हैं कि मिनिमम एज लिमिट क्या है, 17 ईयर्स। कुछ बच्चों का एज किसी वजह से कम हो जाता है या वो बहुत पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो 12th जो है वो 17 ईयर से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको नीट का फॉर्म नहीं भर पाते। तो वो ड्रॉप लेके फॉर्म भरते, अगर हो सकता है उसी साल वो फॉर्म भरते तो उसी साल वो सेलेक्ट हो जाते हैं ना। अब बॉर्न का मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, जैसे 31/12/2008 ये लिख दिया हूँ, और यहाँ लिख दिया हूँ 17 ईयर्स होना चाहिए। फिर भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे एज कैलकुलेट कर रहे होंगे, जैसे 2025 है, उसमें से 2025 में से 2008 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो क्योंकि आपका टारगेट नीट 2025, मैं ये 2025 के लिए शेड्यूल बता रहा हूँ, तो आपका 17 ईयर्स कम, 1-2 महीने भी कम हो गया तो आपका 17 ईयर कंप्लीट नहीं होगा, तो आप फॉर्म नहीं, ये ध्यान रखे रहना। जैसे अगर मैं रफली बात करूं 2025 से 2009 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 साल हो गया। यानी अगर आप 8 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो 17 ईयर्स हो रहा है, लेकिन अगर 2025 को 2007 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या हो गया, 18 ईयर्स। यानी अगर 8 के बाद जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके का अगर डेट ऑफ बर्थ आपका है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, इधर का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर पाए। ठीक है, एज कैलकुलेट करना आप समझ गए होंगे। फिलहाल आप आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से निकालिएगा, 31/12/2008 से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सिंपली, है ना। नॉर्मली आपको ये आइडिया तो पता ही होना चाहिए कि 17 साल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि अटेम्प्ट, जब एज का लिमिट नहीं है, यानी इसका मतलब चाहे जितनी बार नीट का फॉर्म भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कभी कभी किसी एग्जाम में अटेम्प्ट होता है कि आपने 5 बार से फॉर्म भर सकते हैं या 6 बार फॉर्म भर सकते हैं। एज भले ही कुछ हो, लेकिन इसमें एज का भी लिमिट नहीं है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहे जितनी बार फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्लास 12th में सब्जेक्ट सर कौन कौन से होने चाहिए। हर स्टेट में अलग अलग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चलता है, ऑप्शनल उस हिसाब से लोग चूज करते हैं। तो ध्यान रखना है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये तो नॉर्मली बच्चा को पता होता है, लेकिन साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर। तो ये ध्यान रखे रहेंगे, ये सब्जेक्ट आपकी क्लास 12th में होने ही चाहिए। सर इसमें परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें परसेंटेज मैंने लिख दिया हूं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का ही निकालना है। उन तीनों सब्जेक्ट का आप चाहे जैसे पास हो, कभी कभी किसी, जैसे आप यूपी बोर्ड में या किसी बोर्ड में देखेंगे बच्चा फेल हो रहा है तो 1-2 नंबर देके ग्रेस मार्क करके पास कर देते हैं। आप पास हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर आप जनरल में हो तो 50% चाहिए, और जनरल पीडब्ल्यूडी में है तो 45% चाहिए, और बाकी कोई कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी से जाता है तो 40% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, फिजिक्स का नंबर और केमिस्ट्री का नंबर और बायोलॉजी का नंबर तीनों को जोड़ को आप उसमें 3 में परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। अगर वो 45 या मैं तो कह रहा हूँ 50 मान के चलिए, 50 से नीचे तो किसी का आता नहीं होगा, है ना, समझ गए। यानी 12th पास होना चाहिए। किस बोर्ड से पास है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैं NIOS बोर्ड से हूँ। भाई किसी भी बोर्ड से हो, 12th पास होना चाहिए। 12th किसी तरीके से पास है, चाहे वो ग्रेस मार्क से पास है, किसी भी बोर्ड से पास है, किसी ओपन स्कूलिंग से भी पास है, जैसे NIOS से बहुत लोग 12th कर देते हैं, तो भी आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके ये परसेंटेज की क्राइटेरिया होनी चाहिए, है ना। अगर हम बात करेंगे सर पेपर का पैटर्न, पेपर आता कैसे है, तो हम इसको पूरा सिस्टमेटिक बताते हैं। अभी एम्स में जाना बहुत आसान है, पहले टफ था। इसमें क्या है देखिए, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। इंग्लिश तो सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए, वो पेपर भी नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें सेक्शन कितने हैं, सेक्शन फिजिक्स में 2 सेक्शन है, केमिस्ट्री में 2 सेक्शन है, बॉटनी में 2 सेक्शन है और जूलॉजी में 2 सेक्शन। इसमें सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, 35, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सर करना कितना होता है, सेक्शन ए कंपलसरी होता है, समझ गए। अगर सेक्शन ए कंपलसरी होता है तो इसमें कितने आते हैं, 140, ठीक है, 35 इंटू 4। एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने कर दिया हूं। करेक्ट आंसर में 4 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर में आपको -1। अगर आपने जो भी नंबर ऑब्टेन किया उसमें से एक घटा देना पड़ेगा, अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो, ठीक है। और नो क्या है, अगर कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन अगर हमारा 4 नंबर का है, 35 क्वेश्चन कितनी हो जाएगा, 140 मार्क्स का। और ये 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो कितने मार्क्स हो गए, 40। सेम तरीके इसमें केमिस्ट्री में भी है, 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 35, 15 और 35 और 15। तो इसमें क्या हो गया, 140, 140 और 140। लेकिन ये 15 में से 10 ही तो करने हैं, इसमें भी 10 करने हैं, इसमें भी 10 करने हैं। तो इसमें कितना हो गया, 40, तो इसमें भी 40 हो जाएगा, इसमें भी 40 और इसमें भी 40 हो गया। ये टोटल मार्क्स ऐड करोगे तो 720 आएगा, समझे कि नहीं। अदरवाइज अगर इधर ऐड करोगे तो 800 नंबर का बनेगा। यानी 800 नंबर का पेपर बनता है, आपको अटेम्प्ट मतलब सॉल्व करना होता है 720 नंबर का, बस समझो बोर्ड की तरह ऑप्शनल पेपर बन रहा है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, MCQ, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आंसर को टिक करना है। अगर वो सही है तो 4 नंबर, अगर गलत हो गया तो जो ऊपर आपने नंबर स्कोर किया उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये ध्यान रखे रहना है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन आपको पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। देखेंगे कि अब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ये बताना आप लोग के बहुत जरूरी है कि हमारे 2 बच्चे, पता है, वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन की तो बात ही छोड़ दी, वो भी ऑनलाइन क्या करके 180 मार्क्स लाए, आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं। 180 में 180 2 बच्चों ने लाया, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया, आराम से इसी बार नीट 2024 में क्लियर किया। उन लोगों ने बताया, हो सकता है बाकी बच्चे नहीं बता रहे, क्योंकि ऑनलाइन वाले सारे बच्चे इन्फॉर्म कर दे ये जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है रिजल्ट के बाद बताएं, हो सकता है कुछ लोग इन्फॉर्म न करना चाहें। 2 बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया कि सर मैंने आपका ये करके हम 180 स्कोर कर रहा हूँ, अगर आपका आंसर की 100% सही है तो रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने बताया कि सिर्फ सर मैं आपका लेक्चर तो नहीं देखा हूं, वो भी लाइव नहीं रहते थे, रिकॉर्डेड देखे, सिर्फ 147 लेक्चर देखे हैं। और इस लेक्चर में पता है आपको मैंने क्या किया हूँ, सिर्फ PYQ नहीं डिस्कस किया हूँ, साथ में सारी थ्योरी, यहाँ तक के बीच बीच में कोई JEE एडवांस के भी टॉपिक डिस्कस कर दिया हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये PYQ इतना स्ट्रांगली बनाया हूँ ताकि कभी भी किसी ईयर में अगर ये बच्चा देखता है तो डेफिनेटली उसका स्कोरिंग बेस्ट जाए। और इसमें कुछ नहीं करना, इसके 45 वीडियो हैं, इसके 47, और इसमें 17 वीडियो है, इसमें 38 वीडियो है, बस ज्यादा वीडियो नहीं है। आपको परेशान नहीं होना कि सर कितने लेक्चर है, टोटल 147 लेक्चर, सोचो। यानी इस समय मुझे 1 साल भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ, सिर्फ PYQ के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, थ्योरी के लेक्चर्स नहीं पढ़े। फिर भी हमारे ऑनलाइन बच्चे इतनी जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में अगर बच्चा मुझसे करके जाता है तो हो सकता 100-200 बच्चों का भी 180 में से 180 फिजिक्स में आ जाए। स्पेशली फिजिक्स का बता रहा हूं मैं,
अगर कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से मेरा क्लास करता है तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट स्कोरिंग करेगा, ठीक है। और बच्चों ही कह रहे थे कि सर इस पे वीडियो क्लिप जरूर बना दिए, रिजल्ट आते ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखे रहे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, अगर पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा है तो आप टाइम वेस्ट ना करिए, कुछ और करिए। तो एक एज के बाद आपको अर्निंग करना पड़ेगा हर हाल में, आप खाली नहीं बैठ सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अभी जो प्रेशर है वो कुछ नहीं है, आगे चल के प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए मौका है तो डिसीजन सही लीजिए, और डिसीजन आपने सही ले लिया तो आपको जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। अगर डिसीजन लेने में थोड़ा भी अगर डिसीजन गड़बड़ किए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा 4 से 5 बार उसे तैयारी करना क्यों पड़ जा रहा है, इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो आपको बहुत रिसेंटली और डीपली एनालिसिस के साथ देने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।